देखिए बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट 3 से आए हुए जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में वो देखें। यूनिट 3 है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो आए हुए क्वेश्चन है ना, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डबल साल्ट वाला अगर लास्ट में हो गया था, उन दोनों में संकुल आयन और डबल साल्ट वाले में क्या क्या अंतर है। अब ये बोल रहा है कि EN याद करिए, FeCN6 -3, FeCN6 -3 ये संकुल है। तो ये बोला इस संकुल के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। संकुल है FeCN6 -3, इसके लिए क्या निकालना है आपको, प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN निकालना है। तो देखिए EAN निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या रहेगा, सबसे पहले धातु आयन के अंदर वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना है। तो आयरन है 26 पे आता है। इस संकुल में आयरन है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे पहले। तो यहाँ इसकी अक्ष है, प्लस में 6 साइनाइड है, प्रत्येक का -1 है, इक्वल में -3। अक्स -6 इज इक्वल टू -3, तो अक्स इज इक्वल टू -3 प्लस में 6, तो अक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, +3 है। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या लिखते हैं, आर्गन है 3d6 है 4s2 है। अब इस संकुल में आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या बनेगा आयरन 3d6 4s0, ये तो 0 हो गया। अब ये बोला है वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अपने को निकालने हैं। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। धातु आयन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस में लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। इसके इक्वल हो गए 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो संकुल है वो EAN रूल को क्या करता है, EN रूल पे पहले वीडियो बनाई हुई वो देख लेना। EAN रूल को क्या करता है, ये फॉलो करता है। EAN रूल को फॉलो करने वाले जो संकुल है वो क्या होते हैं, स्टेबल या स्थायी संकुल होते हैं। तो आगे समझ में, ये संकुल है वो EN रूल को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें इसकी EN 18 इलेक्ट्रॉनों की बराबर आई है। EAN निकालते कैसे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावी परमाणु क्रमांक या प्रभावी परमाणु संख्या है। पहले हम धातु में इसकी धातु आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, प्लस में लिगेंड के द्वारा दिए गए टोटल इलेक्ट्रॉन। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, तो 6 कितने देंगे 12, और 12 और 6 क्या हो गया 18 हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में देखें सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे इसका। उसके बाद में देखें सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले से। क्वेश्चन है आपका कोबाल्ट CO NH3 ये संकुल लिखा हुआ है इसमें, देखिए यही है। हाँ, ये वाला संकुल है। इसमें पूछा हुआ है इस संकुल में धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट। इस धातु परमाणु पे जो चार्ज है, चार्ज बोल दो, चाहे हम धातु आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ये बोल दो। ये बताना है इसमें इस संकुल में जो धातु परमाणु है कोबाल्ट, उस पे चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही बात है, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसकी निकालनी हो उसको ऑप्शन, इन सभी के ऊपर जो भी चार्ज है ना वो इक्वल होगा इसके ऊपर ही। हाँ जो लिखा प्लस का मतलब है +1 है, यहाँ निकालना है उसको अक्स मान लेंगे। प्लस में 3 क्या है NH3 है, प्रत्येक NH3 का क्या आता है 0 आता है। प्लस में 2 H2 है, प्रत्येक H2 का क्या आएगा 0। प्लस में 1 Cl है और 1 Cl का कितना होता है -1 होता है। इक्वल में चलेगा ये +1 के, तो अक्स ये 0 और ये 0, +0 +0, माइनस में क्या आएगा इसमें 1 आएगा। एक को -1 से गुणा किया -1, -1 का ये माइनस हो गया, प्लस माइनस में इक्वल में क्या आ गया +1। अक्स इज इक्वल टू ये -1 इस साइड जाएगा +1 बनाएगा, एक +1 पहले से है, तो अक्स इज इक्वल टू क्या आएगा +2। यानी धातु आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। अब साथ साथ में हम इसका यहाँ पे IUPAC नाम भी लिख लेते हैं। क्या होता है, यही क्वेश्चन IUPAC नाम लिखने में आ जाए। IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड इसमें 3 प्रकार के हैं,
तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आने वाले लिगेंड को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। इसको लिखते हैं क्लोरो में आता है सी, इसको लिखते हैं एक्वा, एक्वा में आता है ये, और इसका नाम होता है एमिनो, एमीन होता है इसका नाम, तो ये बनता है इसका नाम एमीन। तो ए, ये दोनों लिगेंड ए पे हैं, ये पहले लिखे जाएंगे इसकी वजह, ये दोनों ए पे हैं तो सेम लेटर से स्टार्ट हो रही, तो सेकंड लेटर चेक करते हैं, इसका एम है, इसका क्या आता है क्यू, कौन सा पहले आता है, एम पहले आता है अंग्रेजी वर्ड वाले में, क्यू क्या आता है बाद में आता है। तो ये पहले लिखा जाएगा 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे ये और 3 नंबर पे ये, तो पहले ये लिखेंगे, ठीक है। इसकी संख्या क्या है, 3 है, 3 के लिए क्या लगाते हैं हम, ट्राई, ट्राई एमीन। उसके बाद में ये लिखेंगे 2 है तो क्या लिखा जाएगा, डाई एक्वा। उसके बाद में एक ही है तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो। उसके बाद में देखिए संकुल पे चार्ज प्लस में है तो धातु आयन का नाम जैसा वैसा का वैसा लिखेंगे। धातु आयन क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है, और धातु आयन और लिगेंड के नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं आता है, कंटिन्यू, क्लोरो के बाद में कोबाल्ट आएगा। उसके बाद में धातु आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में रोमन लेटर में लिखेंगे, +2 आई है तो +2 को आप लिखेंगे ऐसे। इस पे चार्ज है यानी ये एक आयन है तो आगे क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे। ये हो जाएगा इस संकुल का IUPAC नाम, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। आगे अब है FeCN6 -3 का चुंबकीय आघूर्ण निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है आपका वो FeCN6 -3, FeCN6 -3 ये संकुल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण म्यू है वो ज्ञात करना है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण है वो इसका अपने को ज्ञात करना है। देखिए निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो देखनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले तो इसमें आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, पहले इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले IUPAC नाम इस संकुल का, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड संख्या में कितने हैं, 6 है क्या, साइनो है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनो। संकुल पे चार्ज नेगेटिव में है तो धातु के नाम के लास्ट में 1 लगेगा तो ये बनेगा धातु का ऑक्सीडेशन नंबर। आयन है ये क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, पहले या बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ हो और ऊपर चार्ज हो प्लस या माइनस में, तो धातु के ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में क्या लिखते हैं, आयन लिख देते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, धातु की अक्ष जिसके निकालने उसको अक्ष मानेंगे प्लस में, इसका और इसका चार्ज इक्वल रहेगा इस ब्रैकेट के ऊपर जो लिखा हुआ वो उसके। 6 sin 1 प्रत्येक का -1 है, इक्वल रहेगा -3 के। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इक्वल में क्या आएगा, -3 के। अक्ष इज इक्वल टू -3, -6 इस साइड जाएगा प्लस का 6 बनाएगा, अक्ष इज इक्वल टू कितना आ गया, +3। इसका मतलब इस संकुल में धातु आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रोमन लेटर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख देंगे, बन गया। उसके बाद में निकालना कि आपने को मैग्नेटिक मोमेंट ये निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, धातु आयन है यानी आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहले हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे 26 कितने पे आएगा, ये आर्गन 3d6 4s2, ठीक है। अब धातु आयन ये पता है अपने को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस संकुल में, तो ये 26 पे है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो क्या बचेगा, आर्गन और 3d5 और 4s में क्या है 0, 3d5 हो गया ना। अब आयरन यहाँ पे किसमें है, 3d5 में है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये एक ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय संकुल है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेकिन डायरेक्ट नहीं निकलता, ये सब करना पड़ता है, उसके बाद में निकल के आएगा। 3d5 है तो धातु आयन के ये इस संकुल में जो धातु आयन है इसके बना दिए,
ये बन गया आपका 3d5। अब यहाँ लिगेंड आएंगे जुड़ने के लिए, तो प्रारंभ में धातु परमाणु के 500 डी कक्षीय ऊर्जा समान होती है। यहाँ तक लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ, 6 लिगेंड जुड़ने के लिए जब अष्टफलकीय संकुल बनाएंगे एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन हो जाएगा और डी कक्षक 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाएंगे, अलग अलग ऊर्जा वालों में। अष्टफलकीय है तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से विपाटन होता है, जिसमें T2G कक्षक है वो निम्न ऊर्जा स्तर पे जाते हैं और Eg कक्षक है वो उच्च ऊर्जा स्तर पे जाते हैं। ये Eg वाले कक्षक है, ये T2G वाले हैं। पांचों डी ऑर्बिटल्स में Eg कौन से होते हैं, डी अक्ष वाई, डी वाई जेड और डी अक्ष जेड, ये T2G में आते हैं। और डी अक्ष स्केल, वाई स्केल और डी जेड स्केल वो किस में आएंगे, Eg में। अब देखेंगे ये इनके बीच क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, दोनों के बीच की ये वाली रहेगी। एक होती है इसमें पेयरिंग एनर्जी, ये तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। देखो पहले तो हुंड और पाउली के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 5 है, पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में चले गए, 3 चले गए एक एक करके। अब चौथा जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ भेजें, यहाँ भेजें, यहाँ भेजें, तब तो उसको लिए अपने को इतनी ऊर्जा चाहिए, इसके बराबर ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इन दोनों कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर इसके इक्वल है। यदि चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ नहीं भेज के यहीं पे पेयरिंग करवाते हैं तो क्या होगा, जो इतनी भी ऊर्जा बाहर निकलती, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे भी क्या नेगेटिव चार्ज है, चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, समान चार्ज के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाएगा, साथ में हम इसको बाहर से ऊर्जा देंगे, जो आवश्यक ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तो हो रही है ना, युग्मन करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा उसको हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा बोलते हैं, उसे हम पी से लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, अब यहाँ पे हम बोलेंगे जो CN है, साइनाइड है, वो क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि साइनाइड आयन जो होता है वो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण से ये जो कृष्ण विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, ये दोनों कक्षक है Eg T2G ऊर्जा के अधिक अंतर से विपाटित होते हैं, यहाँ इस ऊर्जा का मान ज्यादा है, ये वाला रिलेशन बनता है यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वही काम करेगा जिसके लिए उसको कम ऊर्जा चाहिए, तो कम ऊर्जा पेयरिंग के लिए है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाके यहाँ युग्मित हो गया, पांचवा इसके साथ युग्मित हो गया। अब देखिए यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए तो अपने को युग्मित इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। युग्मित इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट देखे तो पता नहीं चलते कि ये 3d6 वाला ये 3d5 है, तो 500 में तो 5 दिखने युग्मित इलेक्ट्रॉन, जबकि एक्चुअल में युग्मित इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या है, एक ही है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि इस संकुल के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। ये है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1 है। फॉर्मूला निकलता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, म्यू इज इक्वल टू रूट में n+2 मोल मैग्नेट्यूड, n की जगह क्या रखना, 1 प्लस में 2, 1 और 2 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, और √3 को सोल्व करते तो आता है 1.73 वोल्ट मैग्नेट्यूड। ये आएगा इस संकुल में का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं कि इसको डायरेक्ट देखा, 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन देखे, यानी कि जगह 5 रख दिया और निकाल दिया, ऐसे नहीं निकालना, आपको इस करके इस प्रकार से पूरी प्रोसेस करनी है, तब जाके इसका चुंबकीय आघूर्ण इस संकुल का निकल के आता है। लिख लें इसको। के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है आपका NiNH3 4+2 में एडमिट इलेक्ट्रॉन निकालो और संकलन का बड़ा, ये तो नहीं है। आगे देखें IUPAC के अनुसार संकुलों के, इसमें IUPAC नाम लिखने, कुछ संकुल दिए हुए हैं, ये IUPAC नाम लिखने वाला क्वेश्चन तो हर बार ही आता है। संकुलों के IUPAC नाम, पहला तो दिया हुआ है K3Al, पहला जो दिया हुआ आपको K3, इसका निकालना है, इसका लिखना है इक्वेशन हम। तो पहले
कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रैकेट है, इसके पहले लिखा हुआ जो है उसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम है, ये 3 है संख्या में, लेकिन हम कभी भी इस संकुल से पहले और बाद में लिखी हुई जो आयनिक स्पीशीज है उसकी संख्या नहीं लिखते, सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। तो के से हम यहाँ पे इसका नाम क्या लिख देंगे कि ये हो गया यहाँ पे पोटेशियम। फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, इसमें ये लिगेंड है, इसकी संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, नाम क्या है लिगेंड का, नाम है यहाँ पे लिगेंड का ऑक्जेलेट। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है C2, ऑक्सीजन 4 है -2, ये वाला लिगेंड है C2O4 वाला, ये हो गया। अब इसको हम शॉर्ट में ही सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं OX लिगेंड, ये OX3 लिख दे तब भी इसी का नाम है। OX का मतलब ऑक्जिलेट, शॉर्ट नेम है। कई बार ये ऐसे नहीं लिख के ऐसे दे देते, तो आपको बताना चाहिए कि इसका नाम शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा। जैसे पीरियडिन को क्या लिखते हैं, PY लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब देखें इसके अंदर 3 है संख्या में, 3 के लिए क्या आता है यहाँ पे, ट्राई। लिगेंड का नाम है ऑक्जेलेट, है तो ऑक्जेलेट, लेकिन धातु ये ऋणावेशित लिगेंड है, और नियम होता है ऋणावेशित लिगेंड के नाम के लास्ट में ओ लगाने का। ट्राईऑक्जेलेट तो धातु आयन है, उसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए इसको जब यहाँ से अलग करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, 3K पॉजिटिव प्लस में एल्यूमिनियम C2O4 ट्राइस, और इस पे चार्ज होता है माइनस, यानी संकुल क्या है, ऋणावेशित है। ऋणावेशित संकुल होता है, वहां धातु के नाम के लास्ट में क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। एल्यूमिनियम है, 8 लगा देंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनेट। हमेशा ही एल्यूमिनेट नाम आते ही लिगेंड के नाम और धातु के नाम के बीच थोड़ा स्पेस आएगा, तो ये क्या बनेगा, एल्यूमिनेट बन गया। ये ब्रैकेट से पहले या बाद में कुछ लिखा हुआ हो तो इसका नाम से और इसके नाम में या फिर इसके नाम में क्या होगा, स्पेस आ रहा है, यहाँ स्पेस है फिर यहाँ स्पेस है। अब लिखना है आपको धातु आयन का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर में। यहाँ आयन नहीं लगाएंगे, आयन उसी कंडीशन में लगेगा जब यहाँ कुछ नहीं हो, यहाँ कुछ नहीं लिखा हो, संकुल से पहले बाद में, और संकुल पे चार्ज हो, 3 कंडीशन हो, तभी जाके यहाँ पे आयन लगाएंगे, कुछ नहीं लिखेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसके अंदर, तो जिसकी निकालनी हो उसके क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे, प्लस में नहीं, इसका इसमें से निकाल लो आप डायरेक्ट, अलग अलग कर तो ये इन दोनों का चार्ज इक्वल रहेगा -3 के, जो इसके ऊपर ब्रैकेट में है। एल्यूमिनियम का निकाला एक्स, 3 है संख्या में, एक पे कितना चार्ज, देखो एक C2O4 ऐसा है, चार्ज कितना है, -1 -1 -2 है, इक्वल में -2, इक्वल में आएगा इसमें -3, अक्स -6 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस इक्वल में -3। अब माइनस का 6 बराबर से इस साइड जाएगा, प्लस का 6 बनाएगा, तो अक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, +3 आ गया। धातु आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है, +3 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन लेटर में लिखी जाएगी +3। ठीक है, ये था इसमें पहला संकुल। अब इतना सब करने के लिए ये सारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ना ये पता होती है, तो इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग से निकालनी होती है। ये रहेगा इसमें पहला एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट है ये वाला। उसके बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नाम लिखने का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये वाला देखिए सेकंड, नाम लिखेंगे पहले, इसमें ना पहले कुछ है ना बाद में कुछ है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। नाम लिखेंगे तो ये संख्या क्या है इसकी, 2 है, 2 के लिए क्या लगाते हैं हम, डाई लगाते हैं। लिगेंड का नाम क्या है, C2H5 है, C2H5 को क्या बोलते हैं, C2H5 है, C5H5 है, सॉरी C5H5 कैसे बनता है, C5H5 देखो,
ये होता है C5H5 नेगेटिव आता है इसके ऊपर चार्ज, ये वाला बनेगा। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 कंप्लीट नहीं है तो इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज ये होता है। C5H5 नेगेटिव, ये है इसमें संकुल, ये लिगेंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है, लिगेंड का नाम हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉरी फेनिल, तो इसमें C6H5 बनता है, फेनिल नहीं है नाम इसका। इसका नाम 5 वाले के नाम है, इसमें साइक्लोपेंटा, 5 है ना, साइक्लोपेंटा, 2 डबल बॉन्ड तो डाई इनाइल बोलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। तो इसमें 2 के लिए लिखेंगे डाई साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। अब एक नाम और देखिए, इसके अंदर डाई नहीं लगेगा, यहाँ पे 20 लगेगा, क्योंकि जिस लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि वर्ड आते हो, उसकी संख्या दर्शाने के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का यूज नहीं करते, जबकि 20 ट्रिस का यूज करते हैं। 2 हो तो 20, 3 हो तो ट्रिस, तो इसमें नाम से पहले क्या रहेगा, 20, यानी इसके जैसे क्या है, 2 है, 2 लिखे हुए। अब धातु आयन का नाम है वो कैसे लिख देंगे, हम आयरन लिख देंगे। आयरन नहीं लिखो तो आप इसका नाम फेरस भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अपने को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो अक्ष प्लस में 2 है, प्रत्येक पे चार्ज कितना है, -1 चार्ज है ना, इक्वल में 0, तो अक्ष ये क्या आएगा, -2 इक्वल में 0, -2 इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, +2, यानी इसमें धातु आयन है, आयरन है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 का जो रोमन लेटर में हम लिखेंगे इस प्रकार, तो 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और फिर ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। ठीक है, ये था इसमें सेकंड। उसके बाद में देखते हैं थर्ड IUPAC नाम। तीसरा IUPAC नाम इसमें दिया हुआ है आपके 3 नंबर पे, क्रोमियम Cl2 ये लिखा हुआ आपका, इसका IUPAC नाम आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्योंकि इस बार संकुल के बाद में कुछ लिखा हुआ है तो इसका नाम संकुल के बाद में ही लिखेंगे, पहले कुछ लिखा हुआ होता तो उसका नाम संकुल से पहले लिखेंगे। लिगेंड 2 प्रकार के हैं, 4 एक जैसे एक्वा, 2 एक जैसे सी। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले क्रम में पहले आने वाले को पहला लिखा जाएगा। H2 में क्या आता है, एक्वा ए, ये पहले आता है सी से, तो इसको पहले लिखेंगे, कितने संख्या में, 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा हो गया। उसके बाद में क्लोरीन 2 है तो क्या लिख देंगे इसको, डाई क्लोरो। धातु का नाम है वो देखें, इसको अलग करते ना यहाँ से, तो ये क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स को CrCl2 H2O4 +1 प्लस में Cl-1, Cl जाएगा तो कॉम्प्लेक्स में चार्ज +1। यदि संकुल के ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं हो या प्लस में हो तो धातु के नाम में कोई चेंज नहीं करते, कोई ऐड नहीं लगाते, सीधा लिखते हैं। क्रोमियम है नाम धातु का, सीधा लिखेंगे क्रोमियम, और धातु के नाम और लिगेंड के नाम में कोई स्पेस नहीं होता, ये पूरा इस प्रकार से कंटिन्यू लिखा होगा। उसके बाद में धातु का ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में ये जो लिखा हुआ है इसका नाम एक ही है संख्या में, तो यहाँ पे इसको हम क्लोराइड लिखेंगे, ना कि क्लोरो, क्लोराइड लिखा देंगे, हाँ ये आयन के रूप में है, न कि लिगेंड के रूप में। अब धातु का ऑक्सीडेशन नंबर आप इससे निकाल सकते हैं, जिसका निकालना हो अक्ष, यानी इन सभी का चार्ज है वो +1 के इक्वल आएगा, तो इन सभी के चार्ज को +1 के इक्वल रख दें। निकालना हुआ प्लस में 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन का -1, प्लस में 4 एक्वा है, 1 एक्वा का 0, इक्वल में आएगा +1। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2, प्लस में 4 को 0 से किया 0, प्लस में 1, अब -2 बराबर से इस साइड जाएगा तो ये +2 बनाएगा, तो +1 और +2 कितना हो गया, +3। इस संकुल में क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 को रोमन लेटर्स में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये आ गया आपका इसका IUPAC नाम, इस संकुल का IUPAC नाम इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलो इसको
दो ब्रिज वाले लिगेंड है, ब्रिज वाले लिगेंड का नाम लिख लेते हैं इसके अंदर। ब्रिज लिगेंड वाले भी होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक लिगेंड है, वो दोनों धातु परमाणु के बीच ब्रिज के रूप में जुड़े हुए। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ इसमें ईएन कॉपर, सॉरी लिगेंड के नाम लिखते हैं। इस साइड में भी कॉपर है, ईएन है, दोनों के बीच में हाइड्रोक्साइड आयन है, वो ब्रिज या सेतु के रूप में जुड़े हुए हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है ब्रिज बॉन्ड वाला, इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। पहले ब्रिज वाले लिगेंड का नाम लिखते हैं। संख्या में दो है, तो संख्या में दो है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डाई। ब्रिज है तब इसके लिए लगाएगा जाएगा म्यू। और उसके बाद में लिगेंड क्या है, हाइड्रोक्साइड है, ऋणावेशित लिगेंड है, नाम के लास्ट में ओ लगाएंगे तो बनेगा हाइड्रोक्सो। अब सामान्य लिगेंड तो क्या लिखते हैं हम, डाई हाइड्रोक्सो, लेकिन ब्रिज के रूप में ये बता रहा है कि इसके बाद में जो लिगेंड लिखा हुआ है, ये साइन म्यू बता रहा है कि इसके बाद में जो लिगेंड लिखा हुआ है वो क्या है, सेतु के रूप में है। संख्या में दो है तो ये बोला है कि इसको पहले लिखते हैं कि दोनों ही सेतु के रूप में है, तो ये डाई यहाँ नहीं लिख करके ये पहले लिखा जाता है इस म्यू वाले साइन से। हो गया ये। उसके बाद में देखें इनका इसने का नाम हो गया। अब ये और ये एक जैसा है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड एक जैसे, तो हम क्या लिख देंगे 20। उसके बाद में इसका नाम अपने को लिखना है ब्रिगेड में, इसके बाद जोड़िए। अब यहाँ पे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर धातु का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम क्या है, यहाँ पे इस संकुल पे चार्ज होना चाहिए कुछ ना कुछ, संकुल पे चार्ज है, +2 में आएगा, ठीक है। अब देखें चार्ज दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज नहीं दिया, यहाँ पे आपको Cl2 दिया हुआ है, तभी ये अलग करेंगे तो +2 आएगा। अब ईएन एथिलीन डाइएमीन है, ईएन के रूप में इसका नाम क्या होता है, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन। और इसी के साथ में आपको क्या लिखना है, धातु का नाम, इसको अलग करेंगे, चार्ज आएगा +2, प्लस में कॉम्प्लेक्स में चार्ज है तो धातु के नाम में कोई चेंज नहीं करते, जैसा है वैसा लिखेंगे तो नाम आ जाएगा इसका कॉपर। इसके बाद आपको धातु ब्रैकेट बंद कर देना है, यानी कि ये 2 बार है, और यहाँ पे साथ में ही धातु का क्या लिखना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी पहले इसका नाम लिख देंगे, संकुल के बाद में जो लिखा हुआ है इसका नाम लिखेंगे। संख्या में 2 है लेकिन इनकी संख्या कभी नहीं लिखी जाती है, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ये Cl2 अलग होंगे तो इस पे चार्ज क्या आएगा, +2, यानी इक्वल में चलेगा +2। निकालना किसका है, कॉपर का। कॉपर 2 है, एक साथ में निकाल लें, 2x प्लस में 2 EN है, प्रत्येक EN का 0, प्लस में 2 OH है, प्रत्येक OH का -1, तो 2x प्लस में 0 माइनस का 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया -2 इक्वल में +2, तो 2x इज इक्वल टू क्या, -2 इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, +2 पहले से +4, x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 इस साइड जाएगा तो +4, 2 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो गया, +2, दोनों पे तो टोटल तो 4 है, तो +2 इसका है, +2 इसका है, तो यहाँ बताओ +2 लिखेंगे या +4, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इससे पहले 2 लिखा हुआ है, यानी अकेले कॉपर का लिखना है, एक कॉपर का यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, +2। ये रहेगा इस लिगेंड का आईयूपीएसी नाम। डाल लो इसको। एक इसके साथ में यहाँ पे और देख लो एक नाम, ये भी नॉर्मल ये आता ही रहता है, छोटा सा सबसे सिंपल यही है, K4 से कर लो चाहे आप इसको। पहले इसका नाम लिखेंगे, संख्या लिखते नहीं, सिर्फ क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम। इसका नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड क्या है यहाँ पे, साइनो, सारे एक जैसे 6 के लिए हेक्सा साइनो। इसको यहाँ से अलग करेंगे, यानी इससे क्या बनता है, इससे बनता है 4K पॉजिटिव प्लस में FeCN6 माइनस का 4 बनता है। धातु की जो संकुल है इसके ऊपर चार्ज किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, धातु के नाम के लास्ट में 8 लगेगा,
8 लगते ही धातु और इसके नाम में थोड़ा सा क्या आएगा, स्पेस आ जाएगा, फेरेट। यहाँ पे धातु आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर इससे निकालना है, आयरन का निकालना है अक्ष, प्लस में 6 साइनाइड लिगेंड है, प्रत्येक का -1 है, इक्वल में इनका चार्ज इक्वल में रहेगा माइनस में 4 के, तो अक्ष माइनस में 6, माइनस प्लस माइनस, 6 को 1 से क्या 6, इक्वल में माइनस का 4, अक्ष इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस का 6 इस साइड जाएगा, प्लस का 6 बनेगा, तो अक्ष इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में, इस कारण से इसको रोमन लेटर में हम क्या लिख देंगे, इसके नाम के बाद में सेकंड लगा देंगे। ठीक है, ये था आपके IUPAC नाम कुछ संकुलों के। उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना।